नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे उदाहरण अलंकार से। तो उदाहरण अलंकार देखिए। परिभाषा: जहाँ एक बात कहकर उसके स्पष्टीकरण के लिए कोई जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है तथा दोनों को ज्यों जिमी जैसे आदिवाचक शब्दों से जोड़ दिया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। देखिए, उदाहरण अलंकार में क्या होता है, एक बात कही जाती है, उसको स्पष्ट करने के लिए एक बात कह दी जाती है, उसको स्पष्ट करने के लिए जगत प्रसिद्ध एक उदाहरण दिया जाता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार। एक बात कही जाती है, उसको स्पष्ट करने के लिए एक जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। एक उदाहरण देकर हम उस बात को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। इसमें कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें मुख्य हैं ज्यों, जिमी, जैसे। इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम इनसे भी हम उदाहरण अलंकार को पहचान सकते हैं। जहाँ भी ज्यों, जिमी, जैसे आ जाए, वहाँ पे उदाहरण अलंकार होना स्वाभाविक है। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखते हैं। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही। जो आँखिन सब देखिए, आँख न देखी जाही। ये पंक्ति कही गई है। इसको स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। दूसरी पंक्ति का जो है, ये उदाहरण देकर पहली पंक्ति को स्पष्ट किया गया है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। इसमें वाचक शब्द भी आ गया जो। हम इसको देखकर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। पहली पंक्ति का अर्थ है, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाहि। कि जिस हरि ने, जिस ईश्वर ने हमें सारे जगत के बारे में बताया है, हम उसी हरि को अर्थात उस ईश्वर को नहीं जान पाए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने अगली पंक्ति का उदाहरण दिया है कि जो आँखें सब देखी है, आँख न देखी जाए। कि जिस प्रकार से आँखें सब कुछ देखती हैं लेकिन आँख न देखी जाए, लेकिन आँख स्वयं को नहीं देख सकती है। कि जिस प्रकार से आँख सब कुछ देख सकती है लेकिन आँख स्वयं को नहीं देख सकती है, ये उदाहरण देकर कवि ने पहली पंक्ति को स्पष्ट किया है कि जिस हरि ने, जिस ईश्वर ने हमें सारे संसार को बताया, सारे संसार के बारे में बताया, हम उस हरि को नहीं जान पाए। अगला उदाहरण है, सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। पवन जगावत आग ज्यों, दीप ही देत बुझाए। कि सभी लोग सबल के सहायक होते हैं। जो शक्तिशाली होता है उसकी सब लोग सहायता करते हैं। कोई न निबल सहाय, जो निर्बल होता है, जो शक्तिहीन होता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। ये वाचक शब्द है। इससे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार हो सकता है? उदाहरण अलंकार हो सकता है। पहली बात को स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार से पवन अर्थात हवा आग को जगा देती है, आग को और ज़्यादा भड़का देती है। कि जिस प्रकार से हवा आग को तो और ज़्यादा भड़का देती है, लेकिन दीपक की रोशनी को वो क्या कर देती है? बुझा देती है। मतलब हवा भी आग को, जो पहले से शक्तिशाली है, उसको और ज़्यादा भड़का देती है, लेकिन जो दीपक है, जो कि पहले से ही कमज़ोर अवस्था में है, उसको वो क्या कर देती है? बुझा देती है। इस बात से पहली पंक्ति को कवि ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सब लोग सबल अर्थात शक्तिशाली के सहायक होते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता है। अगला उदाहरण है, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत। दिवस गए जो निसी उदित, निशिगत दिवस उदोत। कि सुख बीतने के बाद दुख होता है और दुख बीतने के बाद सुख होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने ये उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि दिवस गए जो निसी उदित। कि दिवस मतलब दिन के चले जाने पर, निसी मतलब रात, रात उदित मतलब उदित होती है, और निसी मतलब वही रात, गत मतलब जाना। रात जाने के बाद में क्या उदित होता है? दिवस उदित हो जाता है। कि सुख बीते दुख होता है, दुख बीते सुख होत। सुख के बीत जाने के बाद में दुख होता है, दुख के बीत जाने के बाद में सुख होता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से दिन के जाने के बाद में रात होती है और रात के जाने के बाद में दिन होता है। अगला उदाहरण है, नीकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस रंगा न सुहात। कवि ने पहली बात को स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण दिया है। कवि ने कहा है कि बिना अवसर पर की गई बात अच्छी होने पर भी क्या लगती है? फीकी लगती है। कि बिना अवसर पे अच्छी बात भी फीकी लगती है।
किस प्रकार से उदाहरण देते हुए कवि ने स्पष्ट किया है कि जैसे युद्ध में, कि जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, कि जिस प्रकार से युद्ध के समय में श्रृंगार रस की बातें अच्छी नहीं लगती, वहाँ पर तो वीर रस की बातें ही अच्छी लगेंगी। कि कोई युद्ध में जा रहा है, उसके सामने श्रृंगार की बातें कर रहा है, तो वो बातें वहाँ पर शोभा नहीं देती हैं, वहाँ पर तो वीर रस की बातें ही शोभा देती हैं, ओज गुण से युक्त बातें ही शोभा देती हैं। ये हो गया उदाहरण अलंकार। अब हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। परिभाषा है विरोधाभास। देखो, विरोध का आभास होता है, जहाँ पर विरोध न होकर क्या होता है, विरोध का आभास होता है, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। परिभाषा है जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी क्या होता है, विरोध का आभास हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। जहाँ पे वास्तविक विरोध नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, विरोध का आभास होता है, सिर्फ आभास होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास। स्पष्ट किया है कवि ने, स्पष्ट है यहाँ पे। अर्थात कवि शब्दार्थ की योजना इस तरह करता है कि सुनते ही पदार्थों में विरोध प्रतीत होने लगता है, किंतु अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अर्थ के स्पष्ट होने पर विरोध क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जब तक हमारे अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता बात का, तब तक तो हमें विरोध का आभास होगा, विरोध प्रतीत होगा उस पंक्ति में, लेकिन जैसे ही अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, विरोध अपने आप ही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। जैसे कवि ने जैसे उदाहरण दिया गया है, वह जीता ही मरा देश का प्रेम न जिसमें भरा। कोई जीते जी कैसे मर सकता है, पंक्ति को देखते ही विरोध का आभास हो रहा है कि कोई जीते जी कैसे मर सकता है, विरोधाभासी बातें हैं। लेकिन पंक्ति का अर्थ स्पष्ट होने पर ये पूरी बात अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कि वह जीता ही मरा देश का प्रेम न जिसमें भरा, कि जिसमें देश के लिए प्रेम नहीं होता, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं होता, वह व्यक्ति जीते हुए भी किसके समान है, मरे हुए के समान। अब हमारे इस पंक्ति का अच्छे से अर्थ स्पष्ट हो गया, तो विरोध का आभास है वो नष्ट हो जाता है। मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम रोती, कि मैं अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है, विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध का आभास दूर हो जाएगा। कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम रोती, यहाँ पे देख रहा हूँ का अर्थ है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, कि मैं अंधा भी अनुभव कर रहा हूँ कि तुम रो रही हो। अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कि इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ पाया है, इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ पाया है, कि जैसे जैसे ये अनुरागी चित्त है, ये जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबेगा वैसे वैसे उज्जवल हो जाएगा। ये विरोधाभासी बातें हैं कि कोई श्याम रंग मतलब काले रंग में डूबने पर कोई सफ़ेद कैसे हो सकता है, उज्जवल कैसे हो सकता है, श्याम रंग में डूबने पर कोई उज्जवल कैसे हो सकता है, ये विरोधाभासी बात है। लेकिन पंक्ति का अर्थ स्पष्ट होने पर विरोध का आभास क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि इस अनुरागी चित्त की अर्थात प्रेम करने वाले चित्त की, मन की गति को कोई नहीं समझ पाया है, कि ये जैसे जैसे या जितना ज़्यादा शाम के रंग में डूबेगा, जितना ज़्यादा ये हमारा मन या हृदय शाम के रंग में अर्थात ईश्वर के रंग में डूबेगा, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रंग में डूबेगा, वैसे वैसे ये और ज़्यादा उज्जवल होता जाएगा, और ज़्यादा पवित्र हो जाएगा। ये है इसका अर्थ स्पष्ट होने पर विरोधाभास दूर हो जाता है। अगला और अंतिम उदाहरण है, तंत्री नाद कवित रस रस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। इनसे हमें विरोध का आभास हो रहा है कि अन बूढ़े बूढ़े, कि जो नहीं डूबे वो कैसे डूबे, बूढ़े का मतलब यहाँ पे डूबे, कि जो नहीं डूबे वो कैसे डूब जाते हैं, और तिरे, और वो तिर जाते हैं जो डूब जाते हैं, वो कैसे तिर सकते हैं, विरोध का आभास हो रहा है। लेकिन अर्थ स्पष्ट होने पर विरोधाभास दूर हो जाएगा। तंत्री नाद की वीणा की ध्वनि या वाद्य यंत्रों की ध्वनि, कविता का रस, सुरीली राग सरस राग, और रति रंग मतलब प्रेम के रंग में। वीणा की ध्वनि, कविता का रस या काव्य का रस, सरस राग, सुरीली राग या संगीत, रति रंग प्रेम का रंग, इनमें जो नहीं डूबता वो डूब जाता है, इनमें जो नहीं डूबता वो डूब जाता है, और वो तिर जाता है कौन,
जे डूबे सब अंग, जो इनमें पूरी तरह से डूब जाता है वो तो इनके सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं डूब पाता वो इनके आनंद से दूर रह जाता है। इस प्रकार से ये था विरोधाभास अलंकार। हमारा उदाहरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 5 अलंकार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।